नमस्कार, आज मैं बताने जा रही हूँ एंडोस्कोपी होता क्या है। ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट के मुंह के अंदर एक लंबी सी रबर ट्यूब डालते हैं जिसको हम एंडोस्कोप बोलते हैं। उस एंडोस्कोप के एंड पे लाइट्स होती है, कैमरा लगा होता है और कुछ होल्स होते हैं जिसके हम कर सकते हैं, जैसे कि बायोप्सी या बैंड लगाना या फिर कोगुलेशन करना। ये हम उसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम पेशेंट को माउथ में डालते हैं तो हम ये टंग के ऊपर से जाते हैं। क्रिकोफेरिंक्स क्रॉस करने के बाद ये ट्यूब फूड पाइप में आ जाती है जो कि लगभग 40 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये ट्यूब के एंड पर, जिसको हम एलईएस बोलते हैं, उसको क्रॉस करने के बाद और हम स्टमक के बॉडी में एंटर करते हैं। उसकी दीवारें होती हैं, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, बॉडी, ऊपर की तरफ फंडस, नीचे एंट्रम, और उसको हम क्रॉस करने के बाद डियोडेनम, जो कि छोटी आंत का पार्ट होता है, उसमें हम एंटर कर जाते हैं। और इस कैमरे के सहारे हम बाहर मॉनिटर पर सारा म्यूकोसा और अपने इंटेस्टाइन की लेयरिंग को हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें अगर वहाँ पे कोई घाव हो, जैसे अल्सर हो, या फिर कोई ग्रोथ हो रहा हो, जैसे कि ट्यूमर हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो, उसको हम इस टेस्ट के थ्रू बहुत इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, विद सेडेशन एंड विदाउट सेडेशन। इसका मतलब है पेशेंट अगर पूरा कॉन्शियस ओरिएंटेड है उसमें भी कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को सुलाकर भी कर सकते हैं। जनरली सुलाने की जरूरत नहीं होती है, आवाज में पेशेंट को कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा एंशियस है, बहुत एंजाइटी है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है उसे, तो हम ऐसे पेशेंट को प्रोपोफॉल के सेडेशन के अंदर करते हैं। प्रोसीजर के होने के बाद आप आराम से वॉक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई ट्रीटमेंट जैसा कोई थेरेपी नहीं किया गया है, केवल स्क्रीनिंग की गई है, तो पेशेंट आफ्टर द प्रोसीजर खा पी सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, एंड दे कैन हैव अ बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। अगर आपके डॉक्टर अगर एंडोस्कोपी के लिए एडवाइस करते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ये प्रोसीजर